अपलाइन को 12 वर्ड फ्रेज शेयर कर दिया तो आपका अपलाइन ही आपका दुश्मन बन बैठता है 90% केसेज में। कल परसों भी मुझे कोई मैसेज आए थे कि सर मेरे अपलाइन मेरे वॉलेट से फंड निकाल ले रहे हैं, और कल परसों ने कई बार कितने केसेज राइट बीएनबी के अंदर आ चुके हैं जिनके अपलाइंस उनके वॉलेट से उनका फ्रेज निकाल के फंड से निकाल ले रहे हैं। तो ये बार बार होता है दोस्त। तो वॉलेट बनाते समय अपने वॉलेट अपलाइन से सीखे जरूर, और अगर अपने अपने अपलाइन को दिखला दिया है तो प्लीज 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 आप अपना दूसरा वॉलेट बना लीजिए, उस वॉलेट पे काम मत कीजिए। जो वॉलेट आपने अपने अपलाइन से शेयर कर दिया 12 वर्ड फ्रेज, उस अपलाइन वॉलेट को यूज ना करें, नए वॉलेट पे काम कर ले ताकि वो फंड आपका रहेगा। पुराने वॉलेट पे अगर पेमेंट बन रहा है तो फंड आते ही तुरंत ट्रांसफर कर दे। अब ये तो हो गई अपलाइन को अगर दिखलाया तो। और जनरली क्या करना है, जनरली आपको ये करना है, आपको 3 तरह के वॉलेट बनाने हैं, 3 टाइप्स वॉलेट। पहला वॉलेट बनाना है स्टोरेज वॉलेट। स्टोरेज वॉलेट मतलब आपको अपनी सारी क्रिप्टो यहीं रखनी है, और इस वॉलेट को कभी भी किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्ट नहीं करना है। चाहे वो स्वैपिंग क्यों ना हो, चाहे वो ब्रिजिंग क्यों ना हो, कुछ नहीं करना है। इस वॉलेट का काम क्या रहेगा, सिर्फ सेंड और रिसीव। इस वॉलेट का काम क्या रहेगा, सिर्फ सेंड और रिसीव, सिर्फ सेंड करना रिसीव करना, सेंड करना रिसीव करना है। इस वॉलेट में ना ब्रिजिंग करेंगे, ना स्वैपिंग करेंगे, ना किसी भी प्रोग्राम से कनेक्ट करेंगे। तो इसको हम लोग कहेंगे स्टोरेज वॉलेट। ये हमेशा रखिए अपने पास। नंबर 2 रखिए, जैसे हम लोग प्रोग्राम वॉलेट की बात कर ले, जो कैरियर प्रोग्राम है जहां से पैसा बन रहा है, राइट बीएनबी वॉलेट। राइट बीएनबी वॉलेट को सेपरेट रखिए, जिसको किसी भी अदर प्रोग्राम अदर कंपनी से ज्वाइन मत कीजिए। और नंबर 3 एयर ड्रॉप वॉलेट। जो भी आपके पास एयर ड्रॉप आते हैं या आपके पास ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं जहां पे आपको टेस्ट करने मिल रहा है या आप पे फ्री का कुछ लालच मिल रहा है, तो ऐसे एयर ड्रॉप में कनेक्ट करें। एक तीसरा वॉलेट रखें जहां पे फालतू के प्रोग्राम, जहां पे आपको भरोसा नहीं है, उनसे कनेक्ट कर लें, तो आपका फंड सेफ रहेगा। ये 3 तरह के वॉलेट आपके पास होने चाहिए। नंबर 1 स्टोरेज वॉलेट, नंबर 2 राइट बीएनबी वॉलेट, और नंबर 3 एयर ड्रॉप वॉलेट। स्टोरेज वॉलेट को किसी से कनेक्ट नहीं करना है, राइट बीएनबी वॉलेट को भी किसी से कनेक्ट नहीं करना है, और जो भी फंड लेना देना करना है वो कहां करना है, एयर ड्रॉप वॉलेट में करना है। एयर ड्रॉप वॉलेट में फंड भेजिए, वहां स्वैपिंग कीजिए, वहां पे जाकर के ब्रिजिंग कीजिए, जितने सारे काम करने हैं ये कहां करने, एयर ड्रॉप वॉलेट में। यानी आपने एक सेपरेट वॉलेट बना रखा है जहां पे आप जाके स्वैपिंग का काम, ब्रिजिंग का काम कुछ करना है, वहां पे मतलब जो सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं वो सारे काम कहां करने हैं, एयर ड्रॉप वॉलेट में। क्यों, इसलिए कहते हैं ना सावधानी ही बचाव है। जब हम लोग हेलमेट बाइक पे चलते हैं, रोड पे चलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हेलमेट पहन लेते हैं। क्यों पहन लेते हैं, सावधानी। कार चलाते हैं सीट बेल्ट बांध लेते हैं, क्यों बांध लेते हैं, सावधानी। तो ये वो सावधानियां हैं जो आपको डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में काम करते समय बरतनी है। स्कैम्स होंगे ही, ये गारंटी नहीं है, बट स्कैम हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये वॉलेट का स्कैम है जो हमेशा होता है आपके साथ। आपके वॉलेट से फंड गायब होता है आपके अपलाइन के द्वारा। 12 वर्ड फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और, 12 वर्ड फ्रेज मोबाइल के भरोसे मत बैठिएगा कि मोबाइल में मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। आपके मोबाइल का वो डेटा भी सेफ नहीं है, दे आर टेम्पर्ड। गूगल पे जो भी है वो डेटा ओपन है सर, गूगल पे जो भी है वो डेटा ओपन है। आपकी फोटोज, प्राइवेट वीडियोज, ऑल आर ओपन, कुछ भी सेफ नहीं है। इसलिए पुराने जमाने के हिसाब से काम कीजिए। कुछ चीजों को, जो 12 वर्ड फ्रेज है इसको मैनुअली नोट कर लीजिए, कहां, किसी डायरी में, और डायरी को कहां डाल दीजिए, लॉकर में। डायरी को कहां डाल दीजिए, लॉकर में। और घर वालों को बता दीजिए कि भाई ये 12 वर्ड फ्रेज है, खुदा न खास्ते मुझे कुछ भी हो जाता है
तो ये 12 वर्ड फ्रेज से तुम जाके अपना वॉलेट खोल लेना और वहां पे देखना क्या क्या एसेट पड़ा हुआ है, वहां तुम यूज कर पाओगे। ये मैंने रखा है तुम्हारे लिए संभाल के। सर जिस तरह हम अपने बैंक के लॉकर की चाबी दे के रखते हैं, बैंक का अकाउंट नंबर देख के रखते हैं, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी भी अपने घर वालों को बता के रखिए, क्योंकि आपको क्रिप्टो पता है, आपके घर वालों को नहीं पता है दोस्त। और आप नहीं रहेंगे तो वो क्रिप्टो किस काम आएगा? जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है। तो अपने घर में अपने सदस्य को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, किसी भी एक को ये बता के रखिए कि ये मैंने 12 वर्ड फ्रेज रखे हैं और जहां पे मैंने कुछ क्रिप्टो रखा है, कुछ रिप्पल रखा है, कुछ इथेरियम रखा है, कुछ बिटकॉइन रखा है, कुछ बीएनबी रखा है, और राइट बीएनबी नाम का प्लेटफॉर्म है जहां से मुझे कुछ फंड आता रहता है। ये काम आएगा दोस्त, ये याद रखिएगा। तो ये वॉलेट का स्कैम है। आई होप वॉलेट के स्कैम से काफी लोग परिचित होंगे। और मुझे एक चीज बताइएगा, कितने लोगों के यहां पे बैठे, कितने लोगों के वॉलेट का फ्रेज, उनके अप्लायंस जानते हैं? प्लीज एक बार हैंड रेज करेंगे। कितने लोगों ने अपने वॉलेट का फ्रेज जाने अनजाने अपने अप्लायंस से शेयर कर दिया है कुछ लोग। नंबर सामने है सर, आपके नंबर्स सामने हैं जिन लोगों ने जाने अनजाने अपने अप्लायंस से अपना 12 वर्ड फ्रेज शेयर कर दिया है। और ऐसे लोगों को मेरी यही सलाह है कि एक नया वॉलेट बना लीजिए फिर से दोबारा, और उसी वॉलेट को पे काम कीजिए, पुराने वॉलेट पे काम मत कीजिए। पुराने वॉलेट पे जो हो गया सो हो गया, जो पे आउट बन रहा है, बट जब भी फंड आए उसको वहां से हटा दिया कीजिए। सो मेरी यही सलाह है, बाकी तो आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जिसके पास 12 वर्ड फ्रेज है, कई लोग मुझसे पूछते सर 12 वर्ड फ्रेज मेरे अपलाइन को चला गया, मैं पासवर्ड चेंज कर दूं, सॉल्यूशन मिलेगा? नहीं मिलेगा दोस्त। पासवर्ड कोई वैल्यू नहीं रखता। सेपाल वॉलेट से ट्रस्ट वॉलेट में चले जाए, टोकन पॉकेट में चले जाए, कोई मैटर नहीं करता। 12 वर्ड फ्रेज ही मैटर करते हैं। 12 वर्ड फ्रेज आपने जिसको दे दिया वो उसका मालिक बन गया, चाहे वो अपलाइन हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो दुश्मन हो। तो 12 वर्ड फ्रेज आप अपना खो चुके हैं, तो अब आगे से सावधानी रखें। और फिलहाल अभी सिर्फ यही कर सकते हैं कि जो फंड आए उस फंड को उठा के दूसरी जगह डाल दीजिए और नई आईडी लगा के उस पर काम करना चालू कर दीजिए। चलिए अब तीसरे स्कैम पे चलते हैं, बाइनेंस। तो लालच में आकर के फंड ना दें। फंड देंगे वो फंड आपका लॉस है। अगले प्रोग्राम की ओर चलते हैं और हैंडरेज करने का मौका दिया जाएगा, आप सबको क्वेश्चन पूछने का मौका दिया जाएगा। प्लीज अभी हैंडरेज ना करें। और अगले पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, बारह वर्ड बदलने का कोई तरीका नहीं सर, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो 12 वर्ड को बदल दे। अगर ऐसा हो पाता तो काफी लोग सुखी हो जाते, बट ऐसा कोई तरीका नहीं है। और रत्नेश मिश्रा जी, 12 वर्ड फ्रेज मतलब जब आप वॉलेट बनाते हैं तो आपको मैनोमेनिक फ्रेज आता है। अगर आपने नहीं निकाला है तो मैं आपको बता देता हूं, मैनोमेनिक फ्रेज निकालने के लिए ऊपर में जाकर के नाम पे क्लिक करेंगे, और जब नाम पे क्लिक करेंगे तो नीचे में आपका नाम दिखलाई देगा, बगल में 3 डॉट्स दिखलाई देगा, वहां पे जाएंगे, बैकअप का ऑप्शन दिखलाई देगा, बैकअप में मैनुअली पे जाएंगे, मैनुअली पे जाके 12 वर्ड फ्रेज निकाल सकते हैं आप सभी लोग। आज जिन लोगों ने 12 वर्ड फ्रेज को अपने अपने डायरी में नोट नहीं किया है वो सारे लोग अपने अपने वॉलेट को नोट कर लें, पहला। दूसरा, कई लोग मुझसे पूछते हैं सर ट्रस्ट वॉलेट यूज करें या ना करें, सेपाल वॉलेट यूज करें। सर मैं एक सलाह दूंगा आपको अपने एक्सपीरियंस से, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ट्रस्ट वॉलेट यूज ना करें। ट्रस्ट वॉलेट के अंदर कई सारे ऐसे फिशिंग प्रोग्राम चलते रहते हैं जहां पे आपको धोखा हो जाता है, जहां पे आपके साथ चिट फंड हो जाता है। ट्रस्ट वॉलेट और टोकन पॉकेट, मुझे इन पे ट्रस्ट नहीं है। मैं सेपाल वॉलेट को 100% देख पा रहा हूं कि सेफ है। इस कारण से सेफ नहीं कि मैं बोल रहा हूं, कई सारे रीजंस हैं, कई सारे रीजंस हैं। सेपाल वॉलेट के अंदर आप बाइनेंस को अटैच कर सकते हैं। आपको पता है बाइनेंस भी डिसेंट्रलाइज हो सकता
है। बाइनेंस भी डिसेंट्रलाइज वे में यूज कर सकते हैं, बाइनेंस सेंट्रलाइज होता है हम सबको पता है, बट बाइनेंस को अगर डिसेंट्रलाइज वे में यूज करना हो तो आई रिकमेंड सेपपाल वॉलेट। सेपपाल वॉलेट को मैं अपने बाइनेंस को अटैच कर देंगे, सेम अकाउंट जो आपने अकाउंट अपने अलग चला रखा है, सेम अकाउंट अटैच कर देंगे और वही आईडी पासवर्ड से अटैच कर देंगे, आपका बाइनेंस डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, आपका डेटा कहीं शेयर नहीं होगा। आप जो भी ट्रांजैक्शन करें वो ट्रांजैक्शन कहीं शेयर नहीं होगा। इसको हम करके दिखलाएंगे, क्योंकि आज हम लोग स्कैम के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आज हम लोग बाइनेंस वाला चैप्टर क्लोज कर लिया, अदरवाइज आज भी बाइनेंस वाला चैप्टर अधूरा रह जाएगा। सेपपाल वॉलेट के ऊपर हम लोग अगले सेशन में बात कर लेंगे। लेकिन मुझे आज उम्मीद थी कि 800 से ज्यादा लोग होंगे, बट आपके लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं, यानी आप अपनी टीम को इनवाइट नहीं कर रहे हैं दोस्त, आप सिखाना नहीं चाहते, अपनी टीम को एजुकेट नहीं करना चाहते, बस जो है जैसा है ठीक है ना, हम सीख रहे हैं काफी है। सर आप सीख रहे हैं, क्या सिखा पाएंगे? अगर सिखा पाएंगे तो वेलकम है, अपने अपने जूम स्टार्ट कर लीजिए, हम जूम चलाना सिखला चुके हैं, हर कुछ सिखला रहे हैं दोस्त। ये राइड बीएनबी के प्लेटफॉर्म में हम लोग हर कुछ सिखला रहे हैं, सिर्फ राइड बीएनबी ही नहीं सिखला रहे, लेकिन राइड बीएनबी भी सिखला रहे हैं। 6 बजे के सेशन में सिर्फ राइड बीएनबी ही सिखलाया जाता है, शाम 6 बजे राइड बीएनबी ही बतलाया जाता है कि भाई सेपपाल वॉलेट कैसे बनाएं, बाइनेंस कैसे अटैच करें, P2P कैसे करें। चले हम लोग अपने अपने स्टेज पे आते हैं। राइड बीएनबी के अंदर एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है, कई लोग की समस्या है, बीएनबी कैसे बाई करें और बीएनबी कैसे सेल करें, बीएनबी कैसे बाई करें और बीएनबी कैसे सेल करें। कितने लोग यहां पे हैं, कितने लोग यहां पे हैं जो बाइनेंस के थ्रू डायरेक्टली बीएनबी बाई और सेल कर रहे हैं? प्लीज एक बार हैंड रेज करेंगे। बीएनबी बाई और सेल कर रहे हैं की तरह आकर के वो शांति से चुपचाप परे रहते हैं, वो बताते नहीं कि कभी मैं भी हूं। इतने बड़े अचीवर शांति से, जनरली क्या होता है हम लोग अपने नाम के आगे ये लगा देते हैं, वो लगा देते हैं, ताकि हमारा नाम सबसे ऊपर रहे, सबसे ऊपर हमें सब नजर आ जाए, सब लोगों को नजर आ जाए मैं हूं मैं हूं। बट धर्मपाल भाई हैं, वो कहीं नजर नहीं आते, उनको खोजना पड़ता है कि हाँ धीमन जी हैं। वेलकम धर्मपाल भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। तो बाइनेंस पे आज हम लोग P2P बाई करना और सेल करना सीखेंगे। दीजिए जी सर। अब अपना बाइनेंस खोलिए। जी सर। P2P में जाइए। सर किधर P2P किधर? कहाँ है? वॉलेट में जाइए, वॉलेट में आपके बाइनेंस, आपने ये अपडेट कर रखा है बाइनेंस को? सर अभी मैं 4-5 दिन पहले मैंने इसे केवाईसी कराई है। 4-5 दिन पहले केवाईसी करवाई, ओके। जी होम पे जाए तो आपका ये डिपॉजिट का ऑप्शन ऊपर में आ रहा है, जाइए तो ऊपर में सर वॉलेट में जाइए। एक नहीं, डिपॉजिट वहां पे नहीं है, जस्ट मिनट मैं थोड़ा सा मार्केट ट्रेड, ये बैक आइए, बैक आइए, बैक आइए प्लीज, बैक आइए। अब यहाँ पे ऊपर में बीच में देखिए ट्रेड है, ट्रेड का ऑप्शन है जी। देखिए बीच में बाई सेल का ऑप्शन है जी सर। क्लिक कीजिए। अच्छा सर, मेरे को क्या है ना, मेरे पे यूएसडीटी पड़े हुए हैं, उससे मैं बीएनबी परचेज करूंगा। सर वो एक अलग चीज हो गई, आज हम INR टू BNB और BNB टू INR की बात। ना सर, मैं यूएसडीटी से बीएनबी से, सॉरी सर। नहीं सर, वो आप कर सकते हैं, वो इजी है, बट INR जिनके पास होते हैं वो BNB डायरेक्टली कैसे बाई करे वो हम सिखला रहे हैं। कोई नहीं, आप कैरी फॉरवर्ड करते रहिए, मैं बताते जाता हूँ। 500 रुपये तो खरीद सकते हैं ना अभी तुरंत? जी सर। 500 रुपये का खरीद सकते हैं अभी एट ए टाइम? नहीं सर। नहीं तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको रिमूव कर दे। एनीवन हियर जो अभी तुरंत बाई कर पाए?
चैंपियन, अनम्यूट करें सर। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपका नाम? सर्वेश कुमार मौर्य, राम लखनऊ। ओके, अभी आप बाई कर पाएंगे 500 रुपये का भी? जी जी ठीक, चलिए, आपका मैंने स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन दे दिया है। जी जी सर। स्क्रीन शेयर करें आप। जी 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 पहला, जी कितने रुपए का खरीदना है, क्या जी खरीदना है और कैसे पेमेंट करेंगे आप। जी तो आपको जी कितने रुपए खरीदना है डालिए सर। 1000 डालना है। 500 डालिए सर, कोई दिक्कत नहीं, 500 डालिए, नो इशू। अच्छा अच्छा। जी सर। अब ना सर आपको बीएनबी करना, जैसे मैं सीधा बीएनबी करता हूँ बीएनबी करना, डायरेक्टली बीएनबी करना, कोई दिक्कत सर। नहीं, बाई पे जी क्लिक कीजिए, जी अब बीएनबी लिखिए। जी, ये आ गया सर। ये कर दिया। आप पेमेंट जी, कैसे करेंगे? यूपीआई से। एक बार ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए, देखिए क्या क्या ऑप्शन है आपके आपके पास। ये यूपीआई है, बैंक ट्रांसफर है, आईएमपीएस है, और मास्टर वीजा कार्ड का। भी है, आप मास्टर कार्ड भी यूज कर सकते हैं ना, जी जी अगर जी जिनके पास है। जी बट जी अभी हम लोग यूपीआई यूज कर रहे हैं ना। जी जी। और एक बीएनबी का रेट क्या बता रहा है? ये 62,480 अगर पॉइंट थ्री यूपीआई जीरो से एन है। जाते हैं तो, बैंक जी ट्रांसफर जी। से जाते हैं तो, 64,150। यानी अलग अलग है सर, है ना। जी जी चलिए, यूपीआई पे क्लिक किया आपने और कंफर्म कर दीजिए। अब जी प्रीव्यू ऑर्डर पे क्लिक कीजिए। जी अब ये जो आया आपके पास ट्रेड विथ, क्या आया, कौशल किंग। जी जी इनका रेशियो क्या है? 97%, 97%, जी जी सॉरी 93%। 93। तो 93%, तो जनरली जी इनके साथ बिहेव करना किसी के लिए भी रिस्की होता है। जी जनरली हम जी। लोग अगर कभी भी करने जा रहे हैं तो ऐसे हाँ ट्रेड में यहाँ पे 93% का रेशियो यानी डेंजर का निशानी है, नहीं करना चाहिए। बट चूंकि अमाउंट छोटा है, फिलहाल हम कर जी सकते हैं। तो यहाँ पे हमेशा चेक करना होता है कि सर हम इसके साथ ट्रांजेक्शन करें या ना करें, पहला। जी जी तो इसने कितने ट्रेड किए अब तक? मात्र 67 ट्रेड किए जी हैं। जी अब यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए फिर से दोबारा। अब देखिए नया जी नया चेंज हो गया। आपने जी वेट नहीं किया तो दूसरा चेंज हो गया। अब क्या आया? जी निजवान, हाँ, इसने जी जी 57% का रेशियो, इसको प्लेस ऑर्डर कर दीजिए। जी जी। एड प्राइस हैव बीन अपडेट हो अपडेटेड प्लीज। गया। रिफ्रेश कीजिए दोबारा। फिर से करना पड़ेगा हाँ, प्री ऑर्डर। फिर से प्रीव्यू ऑर्डर करना पड़ेगा सर, चूंकि चक्कर क्या है ना कि जैसे रेट बढ़ेगा या उसका बिक जी जाएगा तो वहां से वो हट जाएगा। प्लेस ऑर्डर जी कीजिए। जी ये देखिए, अब ये आ गया आपके पास। अब इसके चैट बॉक्स में जाइए। जी इसने जो लिखा है ये पढ़ लीजिए, क्या क्या लिखा है। मेकिंग द पेमेंट, पेमेंट करने में आपको यूटीआर आईडी देनी है, ट्रांजैक्शन आईडी देनी है, रेफरेंस आईडी देनी है, स्क्रीनशॉट देना है आपको, जिसमें यूटीआर जी आईडी हो, ट्रांजैक्शन आईडी हो, स्क्रीन आईडी हो। जी जी ये चीजें आपको देनी है। आपको जी अब जी इससे क्या मांग लेना कि भैया अपना मोबाइल नंबर दो। जी इससे लिख दीजिए, प्लीज सेंड योर मोबाइल नंबर फॉर कंफर्मेशन। टाइमर आपके पास जो है सर, जी जी पहले आप डाल लीजिए, पहले डाल लीजिए। चलिए, अब इंटर इंटर मारे, चला गया। बैक आ जाइए, बैक आइए। ये देखिए, टाइमर 14 आपका चल चला। रहा 14 मिनट के अंदर आपको ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लेना है। 14 मिनट है। से जी डिले करेंगे तो जी आपका जी फंड अटक जाएगा, अच्छा अच्छा। है ना। अब जी यहाँ पे जी बाई पीएनबी में देखिए, यहाँ पे आपका एक एरो का निशान बना, उस पर क्लिक कीजिए। है, नीचे जाइए, थोड़ा सा नीचे जाइए। जी ये आपके पास ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, व्यू पेमेंट डिटेल पे क्लिक कीजिए। वो पेमेंट डिटेल। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके। अब ये आपके सामने ये यूपीआई आईडी आ गई है। जी इस जी यूपीआई आईडी को आप अपने दूसरे मोबाइल से पेमेंट भेज दीजिए, 500 रुपये।
दूसरे इसी मोबाइल से करना पड़ेगा सर। अच्छा, इसी मोबाइल से करना पड़ेगा, तो तो मैं इसको अपने कॉपी कर लेना। हाँ, इसको कॉपी कर लीजिए। और जी, स्क्रीन आपकी ऑफ कर दूं या पहले कर लीजिए? कोई दिक्कत नहीं, दिखलाई नहीं पड़ेगा, कर लीजिए। जी जी। पाठक जी ने लिखा ये ऑफलाइन है सर, ये ऑनलाइन नहीं है। पाठक जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर ये जिनको पेमेंट किया जा रहा है वो तो सर अभी ऑनलाइन है ही नहीं सर, तो ट्रांजेक्शन कैसे करेगा सर? रुक जाइए सर, रुक जाइए, रुक जाइए, मैंने ये ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि कई बार हम भी मिस्टेक करते हैं। एक बार वापस से जाइए सर, बाइनेंस में पेमेंट किए जी जी। बिना। 1 मिनट। चैट पे जी। जाइए, चैट पे जाइए। देखिए चैट पे उसने कुछ मैसेज डाला है या नहीं डाला है? नहीं। नहीं डाला है, जी यानी ये बंदा आपका ऑनलाइन नहीं है। लास्ट सीन 4 घंटा पहले का है, यानी इसको पेमेंट कर भी देंगे तो जी आपका जी एट ए टाइम पेमेंट नहीं आएगा। पेमेंट तो आ जाएगा, पेमेंट फंसेगा नहीं, बट एट जी ए जी टाइम जी पेमेंट नहीं आ पाएगा। ये अच्छा पाठक जी जी ने ध्यान दिलाया मुझे। तो इसके साथ क्या करना चाहिए? बैक हो जाना चाहिए, इसका ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहिए, जी जी क्योंकि ये बंदा ऑनलाइन नहीं है। जी पेमेंट हो कर देंगे, आ जाएगा 500 रुपये का, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, बट जी जी वेट करना पड़ेगा। इंस्टेंट 15 मिनट में नहीं आ पाएगा, जी 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 है ना? तो जी जो तरीका है, बैक आइए, बैक आइए। जो तरीका है वो तरीका यही है, यहां पे क्लिक करके लीव। लीव कर दीजिए। तो जो तरीका है वो यही तरीका है सर, कि हम यहां से जाके डायरेक्टली बाई कर सकते हैं, जी जी और वहां पे जाके हम रिसिप्ट डाल देंगे तो पेमेंट हो जाएगा। जी जी। तो प्रोसेस में हम लोग चले गए थे, वही प्रोसेस है, सिर्फ वहां पे जाके रिसिप्ट डाल देनी होती है। अच्छे अच्छे। ओके, ओके सर। थैंक यू। वेलकम। दोस्तों, अभी जो तरीका हमने बताया, एक्चुअली बाइंग जो होती है उसी तरीके से होती है। सिर्फ आपको करना क्या होता है, वहां पे चेक कर लेना होता है जो सेलर है वो ऑनलाइन है या नहीं है, वो सेलर आपका कितना ट्रस्टवर्दी है, कितना परसेंट उसका रेशियो है, कितने ट्रेड उसने किए हैं। अगर उसने ज़्यादा ट्रेड किए हैं तो आपको उसके साथ कैरी ऑन करना चाहिए, अदरवाइज वहां पे स्टॉप हो जाना चाहिए, पहला। दूसरा, वो आपके चैट पे रिप्लाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये चीजें आप देख लें। तो ये चीजें आप देखने के बाद ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यानी बीएनबी जो बाई करने के लिए आप अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट है कि सर अपलाइन मुझे देगा तो ठीक है, नहीं तो मैं कहां से बाई करूंगा। तो आपके पास बाई करने के लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है बाइनेंस। अगर बाइनेंस आपके पास नहीं है, पर आप चेक करें, बाइनेंस पे जाएं, जी एक बार हिस्ट्री, वहां जो हिस्ट्री है बगल में हिस्ट्री का निशान बना हुआ, बाई सेल के बगल में हिस्ट्री का निशान बना हुआ है, जहां बाई सेल है उसके बगल में देखिए छोटा सा बटन है ना, जी जी। कैंसिल हो चुका है सर। यहाँ तो कुछ दिखा नहीं रहा, नो रिकॉर्ड फाउंड है सर। नहीं, कैंसिल हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। जी जी चलिए, थैंक यू। या बाकी चीजों के रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, चूंकि 7:58 हो चुके हैं। एंड प्लीज कोशिश कीजिए जिन लोगों ने हैंड रेज किया है वो स्पेसिफिक आज के क्वेश्चन पे रहे। मैं एक बार दोबारा से हैंड डाउन कर दे रहा हूं, जिनके पास आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है प्लीज पहले वही लोग हैंड रेज करें। बिनेश यादव, रैंक नहीं लिखा हुआ है बट एनीवे, बिनेश जी। है कि मेरे बाइनेंस में डॉलर पड़े हुए हैं, तो हाँ मैं हाँ, उसको बीएनबी में कन्वर्ट कर सकती हूँ? एकदम कर सकते हैं। तो उसका मेथड क्या होगा? आप स्क्रीन शेयर कर पाएंगे अभी? जी, 1 मिनट। वॉलेट में जाए प्लीज, जी, स्पॉट पे जाए। ये देखिए, अब यूएसडीटी पड़े कहाँ है मैडम? यूएसडीटी होते तब तो होता ना, यूएसडीटी है ही नहीं आपके पास। तो ये कौन सी अमाउंट है मेरे पास? ये बीएनबी है आपके पास, ये बीएनबी में कन्वर्ट हुए हुए हैं? ऑलरेडी बीएनबी है आपके पास, 0.003 बीएनबी है आपके पास।
अच्छा अच्छा, मतलब मैं अगर किसी को डॉलर मतलब बीएनबी दूंगी तो इसमें से मैं उनको दे सकती हूँ अब भेज पेमेंट भेज करके। सकते हैं इसको, इस पे क्लिक करके विड्रॉ का बटन दबाएंगे आप, बीएनबी पे क्लिक कीजिए, मैं बता देता हूँ विड्रॉ तरीका। विड्रॉ करूँ? बीएनबी पे क्लिक कीजिए, बीएनबी में जी। विड्रॉ का बटन जी दबाइए नीचे में, जी। विड्रॉल, सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क। जी अब ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मिनिमम जो चाहिए आपको भेजने के लिए, ऊपर में ये डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, नेटवर्क में चूज करेंगे, क्लिक कीजिए नेटवर्क पे, जी ओपीबीएनबी चूज कर लीजिए, ओपीबीएनबी। जी अब जैसे आप डाल रहे हैं यहाँ पे देखिए क्या बता रहे, 0.004, जी यहाँ जो बीएनबी जाएगा वो मिनिमम जी कितना जाएगा, 0.004, बट आपके पास जी कितना है 0.003, जी। तो नहीं जा अच्छा, पाएगा, कम। सही, है ना। ठीक है, थैंक यू। जी, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू कर जी। आप बहुत बढ़िया समझाते हैं सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कल जैसे बताया था कि स्क्रीन शेयर हम करते हैं तो कोई हैकर उससे वो हैक कर सकता है, जैसे अभी 700 लोग हैं मीटिंग में, तो ये सर दो लोगों ने स्क्रीन शेयर किया। वो हैकर आपका तब शेयर कर सकता है सर जब आपका मोबाइल नंबर जानता हो, अच्छा, पॉइंट तो समझिएगा। बिनीश यासिर का मोबाइल नंबर कोई जानता है तो वो खटाक से आगे कर लेगा, इसीलिए मैंने ये जो सावधानी बरती थी कि भैया इसके अपने अपने नाम से ना आए, अपना आईडी नंबर, अपना रैंक डाले, ताकि किसी को पता नहीं चलेगा कि भाई सामने वाला कौन बंदा स्क्रीन शेयर कर रहा है। ठीक है, वेरी गुड। या तो कई बार वीडियो कॉल से भी करवा देते हैं, किसी का अकाउंट सर बनवा कहीं भी देते हैं। करवा रहे हैं आप, स्क्रीन शेयरिंग अगर कर रहे हैं आप, अपनी स्क्रीन शेयर आप कर रहे हैं, वीडियो आप कॉल कर में रहे भी हैं, हो जाता है? तो आपका नोटिफिकेशन दिखेगा, वीडियो कॉल में भी चले जाएगा? एकदम चला जाएगा सर, स्क्रीन जैसे दिखेगी सब कुछ दिखेगा ना दोस्त। तो वहां पे ओके। तरीका मैंने बताया है कि भाई आप वहां पे जाके फ्लाइट मोड ऑन कर दीजिए और वाईफाई से करके कीजिए, तो सर नोटिफिकेशन नहीं आएगा ना, मैटर क्या, नोटिफिकेशन नहीं दिखाई देना चाहिए, ओटीपी नहीं दिखाई देना चाहिए, ठीक है। स्क्रीन दिखाई ठीक दे है सर। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। लक्ष्मी पाइनियर। गुड मॉर्निंग सर।